हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम बृहद पाराशर होरा शास्त्रम महर्षि पराशर द्वारा ज्योतिष के संबंध में वर्णित गूढ़ सूत्रों को फलित ज्योतिष के रूप में पढ़ रहे हैं। तो मित्रों, आज का हमारा प्रकरण जो है वो है द्वादश भाव विचार अध्याय, बृहद पाराशर होरा शास्त्रम का 16वां अध्याय, जिसमें षष्ठ भाव फलम, छठे घर, ये है छठा घर कुंडली का, 1 2 3 4 5 और 6, ये छठा घर है। इस छठे घर से क्या क्या आप देख सकते हैं और किस प्रकार की स्थिति हो ग्रहों की, तो क्या क्या शुभ या अशुभ फल हो सकता है, इस विषय में हम यहाँ पे बृहद अध्ययन कर रहे हैं। तो मित्रों, हमने इस छठे भाव का जो फल है बृहद पाराशर होरा शास्त्रम में, उसमें हमने अब तक 115वें श्लोक से लेकर के 122वें श्लोक तक का पिछले वीडियो में वर्णन सुन चुके हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए वर्णन करने वाले हैं 123 श्लोक नंबर 123 से लेकर 130 तक का। तो चलिए हम अपने विषय की ओर बढ़ें और ज़्यादा बातें न करते हुए केवल काम की बात करते हैं। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बतला दूं कि प्लीज़ लाइक माय एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/astroclasses, डबल ए से एस्ट्रो क्लासेस में। तो प्लीज़ लाइक इसको करें और हमारे सारे आर्टिकल्स को पढ़ें। एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, माय ट्विटर हैंडल इज एस्ट्रो क्लासेस, एस्ट्रो क्लासेस, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड विजिट माय मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट www.astroclasses.com एंड astroclasses.tk, ये मेरा ब्लॉग है। और अगर आप एस्ट्रो क्लासेस में डबल एस लिख करके टाइप करेंगे .blogspot.com तो भी ये हमारा ब्लॉग खुल जाएगा। एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर न्यू एनी सजेशंस, सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु, तो प्लीज़ नोट माई व्हाट्सएप and my mobile number, contact number 8690522111। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप कॉल करके मुझे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं मुझसे मिलने के लिए, अथवा आप व्हाट्सएप भी इस नंबर पर कर सकते हैं अपना नाम पता लिख करके, ताकि हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करें, जिसके माध्यम से आपको किसी भी तरह का हर दिन का जो न्यू अपडेट है, वो चाहे फिर वीडियो हो या फिर आर्टिकल हो, उसका लिंक आप तक पहुंच जाए, वो आप तक पहुंच जाए। तो चलिए आज हम अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। हमारा विषय आज का है बृहद पाराशर होरा शास्त्रम के 16वें अध्याय का छठे भाव के फल में 123वें से लेकर के 130वें श्लोक तक, रोग आदि प्राप्ति समय योग, है ना। जीवन में रोग कब होगा, इस विषय में बृहद बतलाते हैं महर्षि पराशर। तो आइए हम आज अपने विषय की ओर अग्रसर होते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि षष्ठाष्टम गतो राहुस्तस्माद् अष्टगते सनौ बालस्य जन्मतो विज्ञ आद्ये चैव द्वितीयके
वत्सरेग्निभयम तस्य त्रिवर्षे पक्षिदोष भाग। कहते हैं कि अगर छठे घर में अथवा आठवें घर में राहु हो और उस राहु से तस्माद अष्टगते शनौ, शनि जो है उस राहु से आठवें घर में बैठा हो, जैसे ये छठा घर हुआ, अगर यहाँ पे राहु बैठा है आपकी कुंडली में और यहाँ से आठवां 1 2 3 4 5 6 7 8 लग्न में अगर शनि बैठा हो अथवा आठवें घर में राहु हो और 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तीसरे घर में शनि बैठा हो, तो क्या होता है? कहते हैं कि छठे आठवें घर में राहु हो, उससे आठवां शनि हो, तो बालक जो है उसका जन्म, बालस्य जन्म तो विज्ञाद्य चैव द्वितीय के, बालक के जन्म के पहले ही वर्ष में, आद्य प्रथम वर्ष में, चैव द्वितीय के अथवा दूसरे घर में, नहीं पहले वर्ष में, तथा दूसरे वर्ष में, पहले अथवा दूसरे वर्ष में अग्निभय होता है। आद्य चैव द्वितीय के प्रथम अथवा दूसरे वर्ष में वत्सरे अग्निभयम तस्य, उसको अग्नि से, आग से भय होता है कि जल सकता है वो। और त्रिवर्षे पक्षी दोष भाग, अथवा तीसरे वर्ष में उसको पक्षी से दोष होता है, पक्षी से खतरा होता है, बचा करके रखना चाहिए। मित्रों अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि षष्ठाष्टम गते सूर्ये तद व्यये चंद्र संयुते पंचमे नवमे ब्दे च जल भीतिम विनिर्दिशेत। स्पष्ट है इसका अर्थ, छठे अथवा अष्टम भाव में सूर्य बैठा हो और उससे 12वें घर में चंद्रमा हो, तो 5वें अथवा 9वें वर्ष में उस जातक को जल से खतरा होता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं अष्टमे मंद संयुक्ते रंध्राद वै द्वादशे कुजः त्रिंसांके च दशांके च स्फोटकादि विनिर्दिशेत। कहते हैं कि अष्टमे मंद संयुक्ते, आठवां घर जो है वो मंद से, अर्थात आठवें घर में शनि हो, और रंध्राद वै द्वादशे कुजः, कहते हैं उससे 12वें घर में मंगल हो, तो त्रिंसांके च दशांके च स्फोटकादि विनिर्दिशेत। कहते हैं कि उसको 30वें अथवा 10वें वर्ष में स्फोट अर्थात चेचक आदि जो फोड़े निकल जाते हैं, जो चेचक होते हैं, जिसको चेचक कहा ही जाता है, अब दूसरी भाषा में उसको क्या कहा जाता है वो मुझे पता नहीं, पर इंग्लिश वगैरह में क्या उसको कहा जाता है वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारी भाषा में उसको हम चेचक ही कहते हैं। तो चेचक हो जाता है, सफ़ेद दाग जैसे हो जाते हैं चेहरे पे, या फिर घाव के चिन्ह जैसे हो जाते हैं, उसको चेचक कहते हैं। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं रंध्रे से राहु संयुक्ते तदन से रंध्र कोणगे द्वाविंशेष्टादश वर्षे ग्रंथि मेहादि पीड़नम। कहते हैं कि रंध्रे से राहु संयुक्ते, रंध्रेश जो है, अष्टमेश, रंध्रेश अर्थात अष्टमेश, अष्टमेश जो है, आठवां घर जो है, रंध्रे से आठवां घर, इसमें राहु बैठा हो, राहु से संयुक्त हो, तदन से वह अपने अंश में अथवा रंध्र कोणगे, रंध्र कोणगे का मतलब, रंध्र मतलब आठवां और कोण मतलब पांचवा और नवा, वो अपने अंश में आठवें, पांचवें या नवें घर में बैठा हो, तो द्वाविंशे अष्टादश वर्षे च, है ना, वह उस जातक को 22वें अथवा 18वें वर्ष में, ग्रंथि मतलब गठिया और मेह मतलब प्रमेह, इन रोगों से उसको महान पीड़ा संभव है, होता है। गठिया होता है जिससे कष्ट होता है, अथवा प्रमेह रोग होता है जिससे जातक को बहुत ही कष्ट भोगना पड़ता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि लाभे से भावस्थे तदिशे लाभ राशि की,
एक त्रिंशदेक चत्वारी शत्रुमूलात् धनक्षय। कहते हैं कि लाभे से 11वें भाव का मालिक रिपु भावस्थ छठे भाव में बैठा हो, तदी से लाभ राशि गे, और छठे भाव का मालिक लाभ राशि अर्थात 11वें भाव में बैठा हो तो एक त्रिंशदेक चत्वारी, हाँ, ऐसे जातक को 31वें वर्ष में अथवा 41वें वर्ष में शत्रु के वजह से धन का क्षय होता है। हाँ, उसका द्रव्य, उसका धन जो है वो शत्रु के वजह से व्यय हो जाता है, खर्च हो जाता है, क्षय हो जाता है। अगले श्लोक में देखते हैं। कहते हैं महर्षि पराशर के सुते से रिपुभावस्थे षष्ठे से गुरु समझुते व्यय से लग्न भावस्थे तस्य पुत्रो रिपुर भवेत। ये तो बहुत गड़बड़ बात है। उसका पुत्र ही उसका शत्रु हो जाता है। किस स्थिति में? अगर पंचमेश छठे भाव में बैठा हो और षष्ठेश गुरु के साथ युक्त हो तो व्ययेश लग्न भाव में हो, व्यय से लग्न भावस्थे तस्य पुत्रो रिपुर भवेत, उसका बेटा ही उसका शत्रु हो जाता है। कहते हैं अगले श्लोक में कि लग्ने से षष्ठ राशि स्थे तदी से षष्ठ राशि गे दसमय कोन विंसे च सुनकादि भीतिरुच्यते। अर्थात लग्नेश जो है वो छठे भाव में बैठा हो और उसका मालिक षष्ठ भाव में ही हो तो दसमय कोन विंसे च, 10वें वर्ष में अथवा 19वें वर्ष में कुत्ते से उस जातक को भय होता है, कुत्ता काट सकता है, इसलिए बच के रहना चाहिए, इसका उपाय करना चाहिए। चलिए अगला प्रकरण हमारा जो होगा वो 12 भाव विचार अध्याय में सप्तम भाव फलम, जिसमें पत्नी का सुख जीवन में कितना रहेगा, पत्नी कितना अच्छी कैसी होगी, किस तरह का उसका व्यवहार होगा, किस तरह उसकी सुंदरता होगी, और कौन सा ग्रह किस जगह पे बैठा हो, कहाँ पे हो तो उसका क्या फल होगा, और पत्नी का सुख आपके जीवन में कैसा रहेगा। अधिक बोलने वाली होगी, कुलटा होगी, दुष्टा होगी, चरित्रहीन होगी, अथवा सुंदर सुशील संस्कारवान होगी, कौन सा ग्रह कैसा रहेगा। तो वो अगर कोई अच्छा योग नहीं है तो उसको अच्छा बनाने के लिए हम क्या करें, इस विषय में हम विचार करेंगे और बृहत रूप से जितने श्लोक पराशर ऋषि ने लिखे हैं उन सभी पे हम विचार करेंगे अपने अगले अंक में। तो प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज facebook.com/astroclasses, क्लासेस में डबल एस है, एंड फॉलो मी ऑन ट्विटर, माई ट्विटर हैंडल इज @astroclasses, and subscribe my YouTube channel for new updates and visit my mobile friendly website www.astroclasses.com and .tk, ये मेरा ब्लॉग है। and call for appointment for new for any suggestions, suppose that एस्ट्रो एंड वास्तु से संबंधित कोई भी सलाह अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझे इस नंबर पे कॉल करें अथवा व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा नंबर है 8690522111। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।